पूरी दुनिया को इस वक्त भारत से खतरा है। इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा करके पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब इमेजिन कर ले इंडिया की किसके साथ लड़ाई है। ये मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट किया है और ये न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने वाला मिसाइल है, यानी ये कोई काम नहीं है। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी साहसों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ये चाइना के अंदर तक मार सकता है। इस मिसाइल में एक ही वक्त में 5 अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी है और इस मिसाइल के तजुर्बे के बाद चीन का हर शहर, पूरे का पूरा रूस, मॉस्को समेत और सूडान समेत अफ्रीका के कई ममालिक भारत के इस मिसाइल की जद में आ चुके हैं। अभी आपने अग्नि 5 की बात की, कल अग्नि 6 भी करेंगे, उसके बाद अग्नि 7 भी करेंगे। अग्नि 5 मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खासतौर पर पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया और इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत लॉन्च किया गया था। मैं आपको बताऊं कि अग्नि सीरीज भारत के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का मजमूआ है। अब जब भारत ने अग्नि 5 का तजुर्बा कर लिया है तो पाकिस्तान के पास कौन सी सलाहियत मौजूद है कि जो अग्नि 5 के मुकाबले को में आ सके और उसका तोड़ निकाल सके। फिलहाल पाकिस्तान ने इस तरह का कोई भी मिसाइल अभी तक उस तरह डिस्क्लोज नहीं किया है। उस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है। ओके, 12,000 किलोमीटर है और जो कि MIRV है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री टारगेटिंग व्हीकल, जिसपे वो 10 अपना वॉर हेड्स कैरी कर सकता है एक टाइम पे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में भारत की अग्नि 5 मिसाइल के चर्चे हो रहे हैं और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, क्योंकि भारत कुछ भी करे उसके पीछे पीछे पाकिस्तान भी करने की कोशिश करता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास भारत की अग्नि 5 मिसाइल का तोड़ नहीं है, क्योंकि ये मिसाइल एक तरह से बंकर बस्टर भी है जो जमीन के 100 फीट नीचे तक मार कर सकती है। और इसको लेकर ही पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी बोल रहे हैं भारत की नजरें हमारे न्यूक्लियर हेड पर है और भारत इस मिसाइल से हमारे न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट कर सकता है। भारत ने इसको इसी चीज के लिए तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा करके पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी साहसों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ये चाइना के अंदर तक मार सकता है। तुर्की समेत यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक अब भारत के निशाने पे हैं। आपको अग्नि 5 के फीचर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। इससे आपको भारत के मकरू अज़ाइम को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद आपको बताऊंगा कि इंडिया ने इस तजुर्बे की आड़ में चाल क्या चली है। इंडिया दावा कर रहा है कि अग्नि 5 दरमियानी फासले तक मार करने वाला मिसाइल है और कल इस मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के चांदीपुर में एक टेस्ट रेंज पे किया गया, जिससे मिसाइल के तमाम ऑपरेशनल और टेक्निकी पहलुओं की जांच पड़ताल की गई। अग्नि 5 मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खासतौर पर पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया और इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत लॉन्च किया गया था। मैं आपको बताऊं कि अग्नि सीरीज भारत के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का मजमूआ है और ये जौहरी हथियार ले जाने की भी सलाहियत रखते हैं। अग्नि 5 जिसका इंडिया ने कल तजुर्बा किया है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5 से 8,000 किलोमीटर है। ये बंकर बस्टर और जौहरी वॉर हेड लेकर जा सकता है और एक एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल जेर ज़मीन 80 से 100 किलोमीटर तक अपना हदफ को निशाना बना सकता है और इंडिया ने इसे खास तौर पर पाकिस्तान के एटमी साहसों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया। अग्नि 5 के तजुर्बे के बाद अब सिर्फ जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्से भी इंडिया के निशाने पे है। इंडिया का ये इकदाम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ेगा। अब खित्ते में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। ये वही इंडिया है जो कल तक अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर रहा था। ये वही इंडिया है जो झूठे दावे कर रहा था कि पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो अमेरिका तक मार सकते हैं। आज वही इंडिया ना सिर्फ 7 समुंदर पार मिसाइल दागने की सलाहियत हासिल कर चुका है बल्कि अब चाइना और पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाने की हिमाकत भी कर सकता है। जिस दिन इंडिया ने इस मिसाइल के तजुर्बे का ऐलान किया था, मैंने उसी रोज आपको बताया था कि अमेरिकन बैरी बेड़ा इस तजुर्बे को मॉनिटर करने के लिए कोलंबो पहुंच गया
और इसकी वजह ये थी कि इंडिया ने पहले इस तजुर्बे के लिए खलीज बंगाल को मुंतखब किया था, लेकिन इस बार बहर अरब तक इसकी रेंज में तोसी कर दी गई। ये रेंज लगभग 5000 किलोमीटर बनती है। भारत ने मई के अंदर एक एडवेंचर किया, जंगी जुनून सवार था मोदी सरकार पर, और उन्होंने उसके बाद जो है अग्नि 5 इंट्रोड्यूस किया। ये ICBM मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुनफरद इसलिए है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, 5500 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। यानी इसके बाद आप समझ लें कि यूरोप पूरा भारत के रडार पर है, अमेरिका तक ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम रेंज रखते हैं, लेकिन अमेरिका इनका असल हदफ नहीं है। ICBM का असल हदफ चाइना को इंस्टिगेट और उनको जो है टारगेट पर रखना है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसका भी जवाब हम आगे आके आपको देंगे। अब जब भारत ने अग्नि 5 का तजुर्बा कर लिया है तो पाकिस्तान के पास कौन सी सलाहियत मौजूद है कि जो अग्नि 5 के मुकाबले को में आ सके और उसका तोड़ निकाल सके? फ़िलहाल पाकिस्तान ने इस तरह का कोई भी मिसाइल अभी तक उस तरह डिस्क्लोज़ नहीं किया है, लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि हमारे पास चूँकि शाहीन मिज़ल्स की एक रेंज मौजूद है और शाहीन 3 की जो रेंज है वो अभी तक पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा मार करने वाला जो मिज़ल मौजूद है वो शाहीन 3 ही है। ये मिसाइल 2 टन वॉरहेड के साथ 5000 किलोमीटर और कम वजन के वॉरहेड के साथ 8000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इस मिसाइल में एक ही वक्त में 5 अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत भी है और इस मिसाइल के तजुर्बे के बाद चीन का हर शहर, पूरे का पूरा रूस, मास्को समेत और सूडान समेत अफ्रीका के कई ममालिक भारत के इस मिसाइल की जद में आ चुके हैं। इस मिसाइल तजुर्बे के बाद भारतीय वजारत दिफा की तरफ से एक एलामिया भी जारी किया गया है जिसमें इसे यानी अग्नि 5 को बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल यानी ICBM की बजाय IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल करार दिया गया है। यानी भारत ने अपने इस बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल पर पाबंदियों से बचने के लिए इस मिसाइल को उसकी रेंज को कम जाहिर किया है। अलबत्ता इस मिसाइल के हवाले से जो अब तक की इतलात खुद भारतीय मीडिया और भारतीय वजारत दिफा से रिलेटेड इदारों के जरिए सामने आ रही हैं वो इसे बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल करार देते हैं, क्योंकि अगर ये कम वॉरहेड के साथ 8000 किलोमीटर तक जा सकता है तो फिर ये जो है बैनुल बर्रे आज़मी यानी ममनुआ मिसाइल साजी की रेंज में आ सकता है और उसके नतीजे में भारत पर मजीद पाबंदियां भी आयद हो सकती हैं। इसके साथ साथ भारत पर पाबंदियों के अलावा चीन का रद्द-ए-अमल इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस मिसाइल तजुर्बे के बाद बीजिंग और शंघाई समेत कई चीनी शहर, तकरीबन तमाम चीनी शहर जो हैं वो मिसाइल के निशाने पर आ गए हैं। लिहाजा चीन का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है।